अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेक्शन 4C पर बात करेंगे, जो जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। अगर आप कॉरपोरेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं या आप हाई अर्निंग इंडिविजुअल हैं तो आपने सुपर टैक्स का नाम ज़रूर सुना होगा। इस सेक्शन का मुकम्मल बैकग्राउंड, इसकी डेफिनेशन, इसकी इम्प्लीकेशन और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का हालिया फैसला, ये है हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये कि सेक्शन 4C क्या है। सेक्शन 4C को फाइनेंस एक्ट 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया। इसका मकसद हाई अर्निंग इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेट से टैक्स वसूल करके गरीबों के हवाले करना था। ये हर किसी पर नाफिज नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों पर एप्लीकेबल होता है जो 300 मिलियन या उससे ज़्यादा अर्न करते हैं। इसके रेट शुरू में 1 से 4% के दरमियान थे, जबकि बाद में 15 सेक्टर्स में इसको बढ़ाकर 15% कर दिया गया था। उन सेक्टर्स में खुसूसी तौर पर बैंकिंग, सीमेंट, ऑयल एंड घी मैन्युफैक्चरर्स शामिल हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का हालिया फैसला। इस टैक्स को लेकर बहुत सी लीगल बैटल्स हुई। मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स ने बहुत सारे फैसले दिए जिसने इस टैक्स को बहुत ही कंट्रोवर्शियल बना दिया। फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र किया गया और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एक फ़ैसला देकर इस टैक्स के हवाले से मुकम्मल पिक्चर क्लियर कर दी। कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट को मुकम्मल इख्तियार है टैक्स नाफिज करने के ऊपर। सेक्शन 65 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो किसी भी किस्म का टैक्स नाफिज अमल कर सके। इस टैक्स के हवाले से सबसे बड़ा मसला जो पेश आ रहा था वो ये था कि क्या ये टैक्स पिछले सालों पर यानी 2022 या उससे पहले के सालों पर एप्लीकेबल है या नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपने फैसले में इस चीज़ को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि पार्लियामेंट को ये इख्तियार हासिल है कि वो पिछले सालों पर भी टैक्स नाफिज कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इस फैसले के बाद इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी। सेक्शन 4C अब पूरी तरह से नाफिजुल अमल है। FBR और दीगर टैक्स कलेक्शन इदारे अब कंपनीज को और कॉरपोरेट्स को, बैंक्स को नोटिसेज और ऑर्डर्स इशू कर रहे हैं रिकवरी के लिए। जिन कंपनियों ने इस टैक्स के हवाले से स्टे ऑर्डर्स हाई कोर्ट से लिए हुए थे, अब उनसे भी रिकवरी की जा रही है। बैंकिंग और एनर्जी सेक्टर्स पर ख़ास तौर से अब फाइनेंशियल बर्डन आ गया है, क्योंकि उनको 2022 से लेकर 2025 तक सुपर टैक्स पे करना पड़ गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के हालिया फैसले के बाद सुपर टैक्स यानी सेक्शन 4C से बचना नामुमकिन हो गया है। लिहाजा अगर आप इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं तो किसी अच्छे वकील से, अच्छे कंसल्टेंट से या जेजर फाइलर से रब्ता करें। हमारा पेज ज़रूर फॉलो करें ताकि आप इस टैक्स के अलावा दूसरे भी जो टैक्सेस और उनकी इम्प्लीकेशंस हैं या कोर्ट के डिसीजंस हैं उनके बारे में आगाही हासिल कर सकें। आपको क्या लगता है, क्या सुपर टैक्स से इकनॉमी बेहतर हो सकेगी? जवाब कमेंट्स में दें। शुक्रिया। अल्लाह नगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।